है गाइस, आशीष हियर। तो जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि हम इंटीग्रेशन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो आपके पास अभी 12 से 13 दिन बचे आपके एमएसटी सीटी एग्जाम के लिए। जो भी टेंटेटिव डेट्स गिवन है यहाँ पे 20 से 1 तारीख के बीच यहाँ पे एग्जाम आपको होने जा रहा है, पीसीबी प्लस पीसीएम। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है ना, मतलब जो जिनका वेटेज ज्यादा होता है बट आपको हार्ड लगता है, ठीक है, मतलब जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है बट आप पकड़ नहीं पाते चीजों को, लाइक डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, इनमें बहुत ज्यादा वेटेज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, बट आप स्कोर नहीं कर पाते, आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, उन्हीं चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, आपका मार्क्स बढ़ जाए, आपका मार्क्स बूस्ट हो जाए। ऐसे ही मैं चीजें, ऐसे ही कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये कितना लंबा हो सकता है देखते हैं। मैं पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नीचे जो रेड बटन की बनी है उसको हिट करके ग्रे कर दो, फिर लाइक हिट कर देना, फिर कमेंट जरूर बताना एंड में जाके कि यार आपको कैसा लगा। थोड़ा भी आपको फील आया होगा तो आप जरूर कमेंट करोगे, ठीक है। और बहुत सारे ड्रिल्स रहेंगे तो मैं आगे बताता रहूंगा लेक्चर्स में, बट एक काम करना है, ठीक है, कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, पूरा वीडियो कैसा लगा। तो आपका अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट हो तो मुझे वहां पे टैग करके, मुझे खुद टैग करके इसका स्क्रीनशॉट वहां पे डाल के स्टोरी पे मुझे टैग करना है, ठीक है, और बताना है कि कैसा लगा। मैं वो स्टोरी, मेरी स्टोरी लगा दूंगा, ठीक है। आपको ड्रिल करना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको अपनी स्टोरी लगानी है, मुझे टैग करना है और बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ज्यादा लोगों तक ये चीज जाएगी, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखूंगा, ठीक है। इसी वीडियो का रिस्पॉन्स देख के ही मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा यार, लेक्चर्स पे या टॉपिक्स पे। क्योंकि कैसा है ना कि यार इस पे अगर रिस्पॉन्स नहीं आया ना तो मुझे लगेगा कि यार इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लोग, ठीक है। सिंपल सी बात, जितना हो सके शेयर कर दो इस सेशन को, इस वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन में मेरे हिसाब से जो मोस्ट फंडामेंटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है ना, वो फर्स्टली यही कवर करेंगे हम, जो कि है बेसिक एंड फॉर्मूला बेस। अभी ये खुद से मैंने टॉपिक बनाया है, ठीक है। हाँ, आपको साथ में यहाँ पे पेन और रफ बुक वरना नोटबुक वगैरह जिसमें भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो वो साथ में लेकर बैठना है। क्योंकि मुझे देखना है एंड में जाके कितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। यही शॉर्ट नोट्स ना आपको एंड में जरूर काम आएंगे। मैं ऐसे ही यहाँ पे बता रहा हूँ, जो जो नोट करना है ना मैं साथ में लेक्चर में बताता रहूंगा कि यार ये नोट करना, ये छोड़ना है, इसको लिखने की नीड नहीं है। इस फॉर्मूला के 5 स्टार रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना उसी पे पीवाईक्यू भी कराऊंगा उसी बेस, ठीक है। मतलब आपको रिलेट कर पाओगे चीजों को आप, हाँ, मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना उसी पे बेस क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको साइड बाय साइड बनाना है, जैसे मैं बोलूँ जो भी इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करने बोलूँ वो हाईलाइट करना है। और एंड में जाके जब ये लेक्चर खत्म होगा इंटीग्रेशन का, आपको वो शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ बना के, नहीं तो फोटो खींच के आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालना है। दूसरे लोग भी देख पाएंगे कि यार हाँ यार कुछ तो बढ़िया यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें बेसिक एंड द फॉर्मूला बेस। जितना शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना मुझे समझ आएगा कि यार आप इतने सीरियस हो करके पढ़ाई को लेके, नहीं तो क्या ही मतलब बनता है ना। ओके ग्रेट, तो स्टार्ट करेंगे यार। तो इंटीग्रेशन क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ रिलेशन पता है? द रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड द डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको कुछ रिलेशन पता है इसमें? लेट्स सपोज यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे कोई तो एक फंक्शन है सको, और इसको आप मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको सपोज जी ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, ये सपोज जी ऑफ एक्स आ गया। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर इसी का इंटीग्रेशन लिया जाए, ये तो इसको एक्सपांड करके ऐसे भी लिख लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है? एफ ऑफ एक्स ही आएगा यार। अभी कैसे? क्योंकि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन
तो साइंटिफिकली एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स से हमारे पास यहाँ पे रह जाता है। सिंपल ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, नोट करने की जरूरत नहीं, आपको ये बेसिक चीज तो पता ही होगी यार, ठीक है, मैं ऐसा समझता हूँ। ओके, तो आगे चलते हैं। तो आगे जो चीज होती है कि कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के, और ये जो बेसिक चीजें होती है ना, इसी पे ना अभी जो 3 से जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं ना इंटीग्रेशन के एमएसटीसीटी फाइनल में, तो उसमें से तो आधे तो बेसिक से बन जाते हैं यार। बाकी जो दो रहेंगे इंटीग्रेशन, उस थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी मैं कवर करूंगा आगे। बट जो बाकी होते हैं ना, और 2-3 जो भी आपको दिख जाएंगे इंटीग्रेशन, वो तो फॉर्मूला बेस नहीं तो बेसिक से ही बन जाएंगे, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। वहां पे जो फर्स्ट हमारा रूल है ये आपको नोट करना है, ठीक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा कवर करता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अभी इसका क्या होगा सोचो, क्या होगा सोचो इसका, ठीक है। तो देखिएगा, जब भी कभी भी यहाँ पे बीच में प्लस आता है वरना माइनस आता है, तो कभी भी इसको सेपरेट करने की सोचो। इसी पे बेस हमारा फर्स्ट पीवाईक्यू होगा, जो फर्स्ट पीवाईक्यू आया था बहुत साल पहले, मैं इसी पे बेस करके दिखाऊंगा, आपको भी रियलाइज होगा कि यार इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब देखने के लिए तो बहुत ही बेसिक लग रहा है बट इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी इंडिपेंडेंट फंक्शन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फंक्शन बना है, किससे बना है, ये एक्स से बना है ना, ये बीच में एक्स है, एक्स से रिलेट करके ही ये फंक्शन क्रिएट करा गया है, ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो इसी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा ना, तो डी एक्स है, ठीक है, मतलब जिसका भी ये फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही होगा। अगर थीटा है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होगा, अगर वाई है तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई होगा। ये सारी चीजें इसमें ऐसी ही रहेंगी। इसमें एक तो प्लस हो सकता है, तो माइनस हो सकता है, इसको सेपरेट कैसे करना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेपरेट कर दो यार, और डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो बीच में, ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पे जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो प्लस नहीं तो माइनस, ये होगा। ओके, तो इसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके गुड, ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको यार, ठीक। तो आगे चलते हैं ना, आप नोट डाउन कर रहे होंगे, मैं से समझता हूँ। तो दूसरी तो माइनस की पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो हम उसको नोट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो k है ये है कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, तो ये k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बीच में रह जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट होती है, बहुत छोटी चीजें लगती है बट यही फिर आपको दिक्कत दिलाएगी चीजें, है ना। तीसरे पे चलते हैं, ठीक है, नोट कर रहे होंगे आप। ओके, ठीक 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 ठीक। फिर नेक्स्ट तो यार मेरे हिसाब से इतना इनफ है, ठीक है। जो तीसरा केस फिर भी हम लिख लेते हैं, कई लोगों को यार माइनस का यहाँ पे अभी भी समझ नहीं आया होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सेपरेट कर दो यार, सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, जैसे कि ऊपर ही मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूड किया है ऊपर, यस। ओके ग्रेट। तो ये जो 3 है अभी फिलहाल, मतलब यहाँ इसमें यार 3 4 5 भी रिलेशन आपको मिल जाएंगे, बट अभी आपका एग्जाम पास है, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आपके लिए, तो वही मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसी में ही क्वेश्चन बन जाएंगे यार, ज्यादा आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। मैं इसको ना क्या करता हूँ, पेन चेंज करके हाईलाइट करके इसको लिख लेता हूं कि सेपरेट ट्रिक कर लेते हैं ना, सेपरेट ट्रिक। और इसको याद रखो, इसको थोड़ा याद रखो, इसी पे बेस क्वेश्चन अभी मैं ला रहा हूं पीवाईक्यू एक, तो देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, इसी पेन से कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। उसको याद रख लिया आपने,
तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बुक है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाऊंगा, आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको सोचना है। करने से पहले ये सोचना है कि यार इसको कैसे किया जाए। ठीक है, कि पहले खुद से ट्राई करो। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये पी वाई क्यू है। ठीक है, मतलब किस साल में पूछा गया था बताऊंगा। एक्स प्लस 1 - x² एक्स इंटू √1 - x² विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स से बनाया ना यार, सारे टर्म देख सकते हो। ठीक है, और ये पूछा गया था MHTCET 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गुड। ठीक है, तो अभी सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको ऊपर बोला था, अगर यहाँ पे आपको प्लस मिल जाता है, नहीं तो माइनस मिल जाता है, तो उस केस में क्या करना है, सोचो सोचो जरा। करें यार, सेपरेट सेपरेट करके देखे। तो अभी बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये डिनोमिनेटर में ये टर्म्स देख के, तो ये x इसके साथ ले जाएंगे और √1 - x² इसके साथ ले जाएंगे। ये चीज नहीं करनी है आपको, ये जो पूरा टर्म है ये साथ में ले जाना है सेपरेशन में। ठीक है, तो देखिएगा कैसे ले जाना है। तो ये x के साथ ये हम लेके गए, नीचे का पूरा लेके जाना है। याद रखना, नीचे का पूरा ले जाना है ये। गुड। विथ रेस्पेक्ट टू dx लिख दो यार, बीच में क्या है, प्लस है ना, इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचा 1 - x², नीचे पूरा, यहां पर भी पूरा आएगा। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अभी देखो आगे क्या कर सकते हो, कुछ कैंसिल हो रहा है यार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। पता होगा यार, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। कुछ कैंसिल हो रहा है यार इसमें x हो रहा है, इसमें √1 - x², √1 - x² कैंसिल हो रहा है। बाकी जो बचा वो लिख लो, देखते क्या होता है। 1/√1 - x² बचा विथ रिस्पेक्ट टू dx, बीच में प्लस तो है ही, फिर है 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है यार, इतना आप कर लिए होंगे शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे होंगे अभी आके। ठीक है कि यार इसके आगे क्या कर सकते हैं करके। ठीक है, तो देखो आगे क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला है यार। ठीक है, अभी फिलहाल मैं लिख लेता हूँ, ये आगे तो आने ही वाला है वैसे, बट इंटीग्रेशन 1/√1 - x², ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, देखिएगा मतलब अब यहाँ तक आ गए, इसके आगे पता ही नहीं आपको, तो इस वजह से जो सारे फॉर्मूलाज हैं आपको पता होने चाहिए। ये साइन इनवर्स एक्स का है, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/x विथ रेस्पेक्ट टू dx का क्या होगा, ये पता होगा बहुत सारे लोगों को, log x। ये लॉन भी होता है, ln भी होता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, पर स्टैंडर्ड बुक में log x गिवन है। ठीक है, प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मिस मत करना, अभी इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंजीनियरिंग में आपको इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चलेगा, बट इसको फिलहाल इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप पकड़ लो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो। तो यह हमारा फाइनल रिजल्ट आता है यार। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये आया होगा यार आपका भी। तो ये टारगेट में बोला जाए तो पी वाई क्यू में क्वेश्चन गिवन है, तो इसका ऑप्शन नंबर उस बुक में भी है। हमारा मैच हो गया है परफेक्टली। अभी आगे चलते, आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में से आपको क्या उठाना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन तो कर लिया, आपने मेथड भी देख लिया कि यार एक्जैक्टली सेपरेट करके कैसे डिवाइड करके जो भी एक कॉमन निकाल के फिर आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, फॉर्मूला यहाँ पे दिमाग में लाना है, फिर आंसर आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में यार क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या अप्रोच हमने लगाया है, क्या उठाना चाहिए एग्जैक्टली इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या था एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से यार, मैं जैसा कि ऊपर भी उसको मेंशन किया था, किस चीज को, ये देखिए सेपरेट ट्रिक, और ये सेपरेट ट्रिक ही यहाँ पे लगाया है, कुछ अलग चीज नहीं। ठीक, यहाँ पे प्लस देखा हमने, जैसे ही हमने यहाँ पे प्लस देखा, हमने इसको दो भाग में सेपरेट कर दिया।
तो ये सेपरेट ट्रिक नहीं हुई, है ना। तो वही है यार, ठीक है। बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन जान ही नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि बहुत प्रैक्टिस की नीड होती है, ये सब मैं नहीं मानता, ठीक है। मतलब बहुत सारे मेंटर सजेस्ट करेंगे कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक। मेरा कुछ ओपिनियन अलग है। मैं समझता हूँ कि यार प्रैक्टिस ठीक ही है, मतलब प्रैक्टिस करे तो वेस्ट तो नहीं चला जाएगा और ज्यादा नंबर ही आ जाएंगे आपके, ज्यादा मार्क्स ही आ जाएंगे। बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है प्रैक्टिस का वगैरह, आपका मन नहीं है प्रैक्टिस करना, तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो ऐसे समझो, छोटी छोटी चीजों को ऐसा समझो कि यार आप समझ पाओ कि यार हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये लगना चाहिए, फिर जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेपरेट मतलब ये सिंपल सी चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट ट्रिक ये लगना था और ये याद कर लो। इसको 5 स्टार लगाओ, ठीक है। इस चीज को अपने नोट्स में, जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे होंगे, ये टेलीग्राम ग्रुप में रहना चाहिए। जो लोग भी बना रहे हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको डालना है उसका पीडीएफ बना के, फोटो खींच के वगैरह, बाकी लोगों का भी इससे फायदा होगा, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं सीधा, ओके। तो हमारा आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है पूरा फॉर्मूला बेस। आगे डिटेल बना रहे हो मेरे साथ तो बड़ी बात है यार, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो, बट उतनी भी नीड नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, जो आपको अच्छे समझ आए, जो पता है वो लिखने की नीड नहीं है। जो मैं कुछ अलग सा बता रहा हूँ यहाँ पे, सेपरेट ट्रिक फलाना वगैरह, तो वो नोट कर लो, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आता है तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। अभी देखो, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका आंसर ये दे देंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो देखिएगा, जब कभी भी आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर इंटीग्रेशन करते हो, जो भी वेरिएबल गिवन होगा होगा आपको, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर जो आएगा ना वो नीचे भी आएगा, एन प्लस वन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये याद रखना। इसको 5 स्टार लगाने की नीड नहीं है, मैं बताऊंगा किसको यार नीड है, किसको लगाना है, उसी को आप लगाओ। बाकी तो यार आपको ये चीजें पता ही होंगी, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। थोड़ा तो पढ़ाई होगा आपने एक साल में, ठीक है। 1/x विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग एज पर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ 12th क्लास, आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक है 12th का स्टैंडर्ड बुक, उसके हिसाब से तो लॉग एक्स प्लस सी होना चाहिए, ठीक। ठीक है यार, तो थर्ड पे चलते हैं। इसको भी नीड नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देने की। फिर है ई टू द पावर ऑफ एक्स टी एक्स, इसको लगाओ यार 5 पे। ये जैसा का वैसा ही रहेगा यार, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स प्लस सी ही रहेगा। फिर है इंटीग्रेशन ई टू द पावर ऑफ एक्स डी एक्स, इसको सोचो। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये ई और ए सेम ही है करके ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस सी ही कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, नीचे लॉग ए होना चाहिए, नीचे लॉग ए होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है इन दोनों में, समझ रहे हो चीजों को। जरा समझो कि यार मतलब डिफरेंस किस में आ रहा है और क्या चीजों का डिफरेंस है एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। फिर फिफ्थ पे चलते हैं। इसको भी यार नीड नहीं है, फिर भी लगाओ, ठीक है। मतलब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से इसको भी 5 स्टार लगाते चलो आप, मतलब बार बार उस पर नजर चली जाएगी। फिर है एक सिंपल इंटीग्रेशन, जो आपको पता ही होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। माइनस मत भूलना, बहुत सारे लोग ना माइनस भूल जाते हैं, उनको पता तो होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स पर डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, बट ये माइनस भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस को हाईलाइट कर देना, ठीक है। जो चीजें आप ज्यादा भूलते हो ना, इसको हाईलाइट करना सीखो, तभी काम आएगा कुछ, ठीक। तो सिक्स्थ, तो आपको पता ही होगा सिक्स्थ क्या होगा, कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका तो साइन एक्स। इसमें देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है। इसमें प्लस ही है, ज्यादा माइनस वगैरह लगाने की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इस पे ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन बनना इन द सेंस कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इंटीग्रेशन में, उनमें ये टर्म मिल जाता है, फिर लोग पहचान ही नहीं पाते कि यार इसका ये फॉर्मूला होगा, ठीक।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, tan एक्स। अभी टाइम है यार, अभी 13 डेज का टाइम है, जितना हो सके अभी इन चीजों को पकड़ लो। एक बार चला गया ना तो चला गया फिर तो चीज। आठवां आता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। तो रिलेशन देखो यार, रिलेशन देखो, मैं दोनों को 5 स्टार लगाना चाहूंगा क्योंकि ये पी वाई क्यूज में आ ही जाता है, नहीं तो एग्जाम में आ ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब ये उठा के नहीं डालेंगे, बट इसमें कुछ मॉडिफाइड वगैरह करके वो डालेंगे, नहीं तो जो भी एक बड़ा सा इंटीग्रेशन दे देंगे वो क्वेश्चन में, तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट ये भी होगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इनमें तो रिलेशन है ही। और टैन और कॉट ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें माइनस आ जाता है, जब भी कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो माइनस आ जाता है विथ कॉट, ठीक है। तो इसको आपने यार 5 स्टार लगाया होगा इन दोनों को। फिर चलते हैं 9 पे, 9 पे चलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा, सेक एक्स और टैन एक्स, ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, क्या होगा सोचो, सेक एक्स प्लस सी। तो ये जो सेक एक्स टैन एक्स आया है, तो जो फर्स्ट है हमारा, तो यही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। इजी है यार, अगर ये डेली पे आप देखते जाते हो ना, जो भी मैं फॉर्मूला जहाँ पे सारे बता रहा हूँ, आपको एक चार्ट पे लिख के, नहीं तो जो A4 साइज का जो शीट आता है ना, उस पे लिख के आपको दीवार पे चिपका देना है मेरे साथ ही, ठीक है। मैं जैसा लिख रहा हूँ ऐसे ही सिमिलरली। फिर है हमारा कोसेक, अभी सेक आया तो कोसेक का भी एक रिलेशन होना चाहिए यार विथ कॉट, क्या होगा। अभी यार ऊपर तो देखो माइनस नहीं आया है, तो नीचे तो हक बनता है यार उसका, है ना, आने का। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ही टर्म है, देखो फर्स्ट ही टर्म है यहाँ पे सेम, सिर्फ माइनस का यहाँ पे डिफरेंस है, समझ रहे हो। मतलब फॉर्मूलाज का डिफरेंस समझो, आप पकड़ लोगे चीजों को, ज्यादा बड़ी बात नहीं, इसको रट लेना है, मगअप करना है, नीड नहीं होती। चीजों को समझो, डिफरेंस समझो, आप पकड़ लोगे चीजों को, ठीक है। तो 11 पे चलते हैं। तो जो 11th है हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, ठीक है। लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी, तो इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है, ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है, तो वो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे कि यार ये कैसे आया, और यहाँ पे मॉड है समझो, ठीक है, डायरेक्टली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस में पीवाई क्यूज में तो डायरेक्टली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट इन द केस अगर ये सेक एक्स की और कोस एक्स की वैल्यू अगर माइनस आ जाती है, तो उसका मॉड आपको लेना पड़ेगा, इतना ही आपको याद रखना है। तो ये रिलेशन कैसे आया और में कैसे आया, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है यार, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, तो ये भी नोट डाउन करना है आपको। माइनस लॉग एक्स सपोज ऐसा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एक्स टू द एक्स का इनवर्स, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये यहाँ पे चला जाएगा इसका पावर में, ठीक है। तो इसको सिमिलरली ऐसा ही किया है, कैसे, तो देखिएगा माइनस लॉग ऑफ, मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ फिलहाल, ठीक, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कॉस एक्स का इनवर्स, ठीक। तो आगे करता हूँ मैं, तो इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बाय करके नीचे, और 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, इसका इनवर्स। तो यही आया ना यार, ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है। यही सिंपल सा चीज होता है, ज्यादा यार इसमें दिमाग लगाने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। तो हमारे व्हाइट पेन पे चलते हैं फिर से, ठीक है, और आगे की तरफ चलेंगे, जो है हमारा 12, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टैन हुआ तो यार कॉट का तो आना बनता है, उसका हक भी बनता है, ठीक है। तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी,
और इसका भी यार कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। ऊपर का है तो ये जिद करेगा फिर कॉर्टेक्स का कि यार tan x का है तो मेरा भी तो होना ही चाहिए ना। तो यार ले लो, आप भी पकड़ लो, ठीक है, कोई चीज नहीं है। इसका इन्वर्स करके देखो क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट करो। तो जैसा बताया है यार, इसका करके देखना, वैसा ही प्रोसेस है सेम, ठीक है, कुछ अलग चीज नहीं है इसमें। तो इसमें से मेरे हिसाब से इसी को 5 स्टार लगाओ, नीचे वाला तो याद ही रह जाएगा अगर ऊपर का आपको याद है tan x का। ठीक है, समझ गए चीजों को। ठीक, फिर 13 पे चलते। 13वां, हमारा 13वां फिर फॉर्मूला यहाँ पे आता है। हाँ, अगर इसका प्रूफ जानना है इन फॉर्मूलाज को, तो टेक्स्ट बुक जो है हमारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र का, तो वो चेक कर सकते हैं यार। बट अभी फिलहाल ना ये नीड नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ठीक है, ऐसा समझो आप फिलहाल तो। ठीक है, फिर सेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, लॉग ही है, लान एल एन भी दिया जाएगा, बहुत सारे जे के बुक्स में है, बट हमें एम एस टी सी टी के हिसाब से चलना है। तो यही याद रख लो कि लॉग है करके। तो ये होता है यार, ठीक है। तो इसमें एक अलग अल्टरनेटिव भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसको लेने की नीड नहीं है फिलहाल, इतना ही याद रख लो आप। ठीक है, आगे चले। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है वैसे, इसको उतना भी नहीं है, बट इसको 3 स्टार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेक एक्स देखो यार, यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, ठीक है, फर्स्ट टर्म। फिर 14 पे चलते हैं। 14 भी सिमिलरली होगा, अगर सेक एक्स आया है तो कोसेक तो होना चाहिए। सभी का हक बनता है, सभी का इक्वली हक बनता है, जितने भी टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे मॉड है यार, ठीक है। तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बस इतना ही तो है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे टैन है, तो यहाँ पे उसका इनवर्स है कॉट, बट विथ माइनस, ठीक है, विथ माइनस ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, खाली इतना ही इसमें डिफरेंस है। तो इस वही तो है यार, मतलब आपको समझना है कि यार हाँ, मतलब कौन सी चीज़ों का डिफरेंस है। इसको भी 3 स्टार लगा, तो अगर ऊपर का पता होगा तो नीचे का आप प्रिडिक्ट कर लोगे विथ माइनस कॉट एक्स है, इतना ही इसमें डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर 15 पे चलते, क्योंकि यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे स्टार्ट होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वन वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ऊपर जैसे कि मैंने बताया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ गए। और एक दूसरा अल्टरनेटिव भी होता है इसका, बट ठीक है, मतलब अगर वो आपको पता होगा साइन का तो इनफ है क्वेश्चन सॉल्व होने में, बट ये ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, और एक 16 हमारा देख लेते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को शायद पता हो, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसका आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, इसका एक अल्टरनेटिव दूसरा है विथ माइनस साइन कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है यार, तो मैं इन दोनों को भी यहाँ पे 5 स्टार लगाऊंगा। तो इन दोनों को आपको यार 5 स्टार लगाना है, मैं आशा करता हूँ आपने लगाया होगा। 3 स्टार भी लगा सकते हो वैसे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट जैसा कि आपने फर्स्ट पीवाईक्यू में देखा था, जो मैंने फर्स्ट पीवाईक्यू किया था, उसमें स्मॉल एलिमेंट था ये। ठीक है, उसमें आपको एंड में एक दिख गया था कि यार हाँ, इसका आंसर ये होता है करके। तो क्या होता है ना कि एक सेवरल फॉर्मूलाज के मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है, मतलब एक क्वेश्चन में, एक इंटीग्रेशन के फाइनल एग्जाम के पेपर में आपको जो भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि यार उसमें 3-4 फॉर्मूलाज की नीड पड़े, नहीं तो 2 पड़े, नहीं तो एक पे भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज होती है कि आपको जितने ज्यादा फॉर्मूला पता होंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ एक मेंशन कर दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज हैं वो भी याद रखना, क्योंकि उसी को मॉडिफाई करके ना बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज होती है मेरे हिसाब से। ठीक है, जितना इसको याद करोगे इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, आपका उतना फायदा होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं यार, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ। तो जो मैंने ऊपर बताया था एक ट्रिक, कौन सा ट्रिक यार, कौन सा ट्रिक की बात हो रही है यहाँ पे, सेपरेट।
तो सेपरेट ट्रिक पे तो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया, फर्स्ट वाला ही कि कैसे हुआ था, और 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, मोस्टली क्वेश्चन यार इससे से पीवाई इससे बन जाएंगे। अभी क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा हल्का सा रिपीट भी हुआ है, ऐसा समझ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आप खुद से पहले स्क्रीन यहाँ पे पॉज करके ट्राई कर सकते हो, बट अदरवाइज देख लेना अगर कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। dx साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट, हाँ विथ रेस्पेक्ट dx तो हो गया, ऑप्शन नहीं दूंगा, खुद से ट्राई करो क्या हो सकता है, ठीक है। नीचे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स है साइन एक्स और कॉस एक्स, और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, ठीक है। अभी एक मैं रूल दूंगा यहाँ पे, हिंदी में लिख लेते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में टर्म्स आ जाते हैं तो उसको ऊपर कैसे ले जाना है, उस पे सोचे। तो इसको मैं समझा देता हूं, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, ठीक है। जब कभी भी आपको यार यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म्स मिल जाते हैं, यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, ना कि है एडिशन, ना ही है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जब कभी भी आपको यार डिनोमिनेटर में से टर्म्स मिल जाते हैं, तो कभी भी ये ट्राई करो कि अगर ऊपर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे खाली वन होगा, कुछ नहीं है तो वन तो होगा ही, तो खाली वन है ऊपर, तो इसको कैसे ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि नहीं तो ऊपर कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको ऊपर, इसी पे ध्यान दें, ठीक है। इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी कैसे ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यार स्क्रीन को ना, समझाने में थोड़ा आसानी होगी। गुड, ठीक, ओके। तो ऊपर वन है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है यार पूरे इस क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और वन, यही है ना। तो इनमें कुछ रिलेशन आपको मिल रहा है, सोचो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिनमें ये 3 टर्म्स आते हैं, इसमें अगर मैं प्लस लगाऊं और इसको इक्वल कर दूं, तो ये आपको कुछ फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। तो इस वन की जगह जो वन आया है यहाँ पे, तो इसकी जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लिख के तो देखो यार, आप क्या करते हो ना, क्वेश्चन देख के, ये सपोज क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन पे देख के पैनिक कर जाते हो कि यार नहीं हमसे ये नहीं बनेगा करके, तो ये वन की जगह पुट करके तो देखो कि यार एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं, मतलब बना तो बना, नहीं तो कोई बात नहीं यार, कुछ दूसरा मेथड सोच लेंगे, बट आप पुट करके तो देखो यार जनाब, आप आगे तो जाने की कोशिश करो कि यार हो रहा है या नहीं। आप क्या करते हो, क्वेश्चन देख के लीव कर देते हो, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो, वैल्यूज पुट करने का ट्राई किया करो, तभी जाके कुछ बनेगा यार, ठीक है। सिंपल सी चीजें होती है। तो इस वन की जगह डालते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे जो जो भी था नीचे पहले से, तो वो वही लिख लो यार, क्योंकि उसमें क्या चेंजेस करने हैं अभी, क्योंकि उसमें तो रिलेशन हमने फाइंड आउट करा है विथ रिस्पेक्ट डीएक्स इंटीग्रेशन। अभी बीच में क्या आया, प्लस आया, और हमने क्या बोला था, सेपरेट ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो सेपरेट ट्रिक यूज करे, सेपरेट करे उनको, तो करो यार। तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स, नीचे पूरा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस ये प्लस तो बीच में ऐसे ही रहेगा यार, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो, जब आप सेपरेट करोगे ना, तो आपको आराम से क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार
यहाँ से कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अभी जो बचा है वो लिख लो यार, क्या बचा है, कॉस स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस यहाँ से क्या बचा है, 1/sin² एक्स बचा होगा विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अभी सोचो 1/cos² एक्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का फिर से यहाँ पे यूज हो रहा है, ट्रिगो फॉर्मूलाज का, तो क्या होगा 1/cos²एक्स, कॉस का इनवर्स सोचो क्या होता है, सेक होता है ना, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं, लिख तो सकते हैं यार। अभी साइन का इनवर्स सोचो, साइन का रेसिप्रोकल सोचो क्या होता है, कोसेक होता है। अभी ये जो दो फॉर्मूलाज है आपका अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उसमें देखो इसका क्या फॉर्मूला है, तो इसका है tan x और इसका है -cot x प्लस सी। आपको आंसर के बाद यहाँ पे प्लस सी लगाते चलना है यार आंसर में, ठीक है। तो देखो यार बहुत सिंपल सी चीजें थी इसमें। अभी क्या उठाना है आपको, इस क्वेश्चन में से हाईलाइटेड कौन सा पार्ट था, वो क्या इंपॉर्टेंट था, तो मेरे हिसाब से था सेपरेट करना, ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करना, और इससे बड़ी बात थी इस वन को पहचानना कि यार इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लग रहा है, ठीक है। फिर तो यार ये फॉर्मूला बेस ही था, ये सब कुछ तो फॉर्मूला बेस ही था, इसका इनवर्स करना वगैरह। तो देखिए बहुत बेसिक सी चीजें पूछी जाती है एमएसटीसीटी में, आप खामखा यहाँ पे पैनिक कर जाते हो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली यही पूछा जाएगा। और हाँ एक तो भूलिएगा यार, ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया था MHT CET 2004 शायद है ना, तो यस 2004 तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट भी PYQ ही मिलेगा, सिमिलर जैसा अभी क्वेश्चन था वैसा ही मिलेगा, हल्का सा यहाँ पे चेंज होगा, आप देखना आप खुद से यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये पूछा गया था MHT CET 2018, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा मतलब हल्का सा यहाँ पे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजेस करके, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बोल रखा है, थोड़ा सा चेंजेस करके ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा गया MHT CET 2018, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा ही सेम है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 था ऊपर के क्वेश्चन में और यहाँ पे नहीं है, तो देखो क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे तुरंत 1 दिख रहा है, तो 1 की जगह यार वही फॉर्मूला फिर से डाल के देखो यार कुछ हो रहा है या नहीं, आपके एंड से हो तो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि दूसरा तो कुछ हैक नहीं है, क्योंकि अगर नीचे टर्म्स है तो एक हमने रूल यहाँ पे लिखवाया था, इसको गार्ड मान लो अच्छे से, जब भी डिनोमिनेटर में टर्म्स आ जाते हैं तो उसको ऊपर कैसे ले जाया जाए, मतलब न्यूमरेटर में, तो उस पर सोचे आप ज्यादा, ठीक है, उसको ही सोचे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस 1 की जगह लिख लू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर नहीं है ना, साइन एक्स ओनली विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, सेपरेट कर दिया, प्लस आया ना, सेपरेट कर दो, क्या ही दिक्कत है, सेपरेट करना सीख लो यार आप, है ना। ट्राई करना सीखो यार, पैनिक मत करो यार बिना मत का, है ना, पैनिक पहले ही हो जाते यार। ये प्लस तो प्लस आएगा, dx लिख लो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार दो। कुछ कैंसिल हो रहा है, सेपरेट करने के बाद कुछ तो कैंसिल होना चाहिए यार, एक साइन एक्स कैंसिल हो रहा है ना, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स भी कैंसिल हो रहा है पूरा। अभी जो बचा है वही लिख लो, साइन एक्स यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है पूरा कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पे खाली साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू dx। अभी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन बन जाता है यार कि इसका कैसे निकलेगा सर, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, अभी ये कैसे ऊपर जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर नीचे आया है कुछ तो इसको सीधा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, भाई ऊपर साइन एक्स है ऑलरेडी,
ऊपर ऑलरेडी साइन एक्स है, उसको ऊपर ले जाके और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करो कि दोनों में क्या हो सकता है। पहले ही पहला ही जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिलेशन देखो। तो अगर cos x को मैं t पुट कर दूं तो डिफरेंशिएशन विथ बोथ साइड लगाओ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, हुआ है नहीं? तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है ये तो यहां पर भी है, तो उसको रिप्लेस कर दो और उससे, तो ये हो रहा है साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, या उसको पुट कर दो माइनस डी टी, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह, कॉस की जगह हमने टी डाला था तो टी स्क्वायर, ओके, प्लस कोसिक। इसका इनवर्स तो यार पता ही होगा यार, अभी इतना भी स्मॉल चीजें तो यार नहीं बता सकते ना। तो 1 बाय माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, इसको ऐसे आप देख सकते हो क्या, -2 डी टी, इसको ऊपर अगर लाए तो, और इसका तो आपको पता चल ही गया होगा यार क्या है इंटीग्रेशन। सोचो हमने जो ऊपर करवाया है तो सिमिलरली वही तो है, सोचो क्या हो सकता है। ऊपर फॉर्मूला में गिवन था, ठीक है, सेकंड लास्ट थर्ड यहाँ पे फॉर्मूला है वो, ठीक है, लिख लूँ मैं लिख लेता हूँ। कोसेक का कोसेक वैसे ही आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा कॉट एक्स, और ये प्लस सी अभी नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आता ही होगा एक्स टू द पावर एन का ये फॉर्मूला यूज करके वहां पे बन जाएगा 1/t, ठीक है, 1/t प्लस लॉग कोसेक माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 1/t, टी को हमने क्या पुट करा था, कॉस एक्स को फिर से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करना मत भूलना यार, ठीक है। अब सी आ जाएगा। तो इसका आंसर गिवन है, क्या गिवन है इसका आंसर, तो इंटरेस्टिंग आंसर गिवन है यार। बहुत सारे लोग पैनिक करेंगे कि यार रॉन्ग आया करके, तो रॉन्ग वगैरह कुछ नहीं आया, देखो ये सेक एक्स आया और यहां से माइनस कॉमन निकाला है, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला गया है उस आंसर में, बट फिर भी नहीं, शायद माइनस नहीं निकाला है, तो यही आंसर होगा फाइव नंबर। मुझे लगा था माइनस यहाँ से ये जो माइनस है कॉमन निकाला होगा, बट नहीं निकाला गया है, तो सीधा ऑप्शन नंबर डी यही दिया है हमारा, जो हमारा आया है ऑप्शन नंबर, इसमें शायद डी है, ओके यस। टारगेट में या PYQ में, नहीं तो PYQ के क्वेश्चन उठा के दे सकते हो, ये हमारा ऑप्शन है। अभी यहाँ से उठाना क्या है, इस क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्या था, तो सेपरेट ट्रिक तो है ही, सेपरेट ट्रिक प्लस इसका इंटीग्रेशन, बस यही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। तो अभी आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं यार, क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उठाते चलो, ठीक है, उतना नोट करते चलो। देखो यार, अगर कोई नोट डाउन करना भूल गया है तो वो पीछे रिवाइंड करके वीडियो को आराम से पॉज करके नोट डाउन कर सकता है यार। ये वीडियो ऐसा ही रहने वाला है यूट्यूब पे, जितना हो सके यार शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो, कि यही शॉर्ट नोट्स आपको एंड में काम आएंगे। जैसा कि मैंने ड्रिल बोला आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लेक्चर का तो आपको डालना है आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जहां पर भी डाल सकते हो, मुझे टैग करके डालना है, मैं वो फिर से मेरी स्टोरी लगा दूंगा, ठीक है, जितने भी लोग करेंगे। और प्लस इसके शॉर्ट नोट्स का जो PDF है ना, तो फोटो खींच के आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डालना है, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें डालना है। बहुत सारे लोगों का उससे फायदा होगा, और मुझे भी लगेगा कि यार हाँ, कुछ लोग यार सीरियसली यहाँ पे पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, और फिर मैं आगे के लेक्चर्स बनाऊंगा यार, ठीक है। मुझे कुछ मोटिवेशन नहीं दिखेगा, बिल्कुल जीरो मोटिवेशन दिखेगा, तो मेरा भी मन नहीं करेगा कि यार मैं कुछ करूँ, ठीक है। और इस वीडियो का रिस्पॉन्स देख के ही आगे की वीडियोस बनेंगे, तो जितना हो सके इसको शेयर कर दो यार, तो मुझे भी लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो बढ़िया चल रहा है, मतलब बहुत लोगों का फायदा हो रहा है इससे, ठीक है। तो अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, बाकी और कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, फिर PYQs तो हमारे चल ही रहे, सारे PYQs में यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ओके। तो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर है वो है नंबर 18, ठीक है, नंबर 18,
नोट कर रहे होंगे 1/x² प्लस a² dx। तो ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा इसके जैसा? देखो इसके जैसा, यहाँ पे खाली 1+x² था, वहां पे है x² प्लस a², मतलब खाली a का यहाँ पे ज्यादा वेरिएबल आया है, बाकी तो मतलब बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो इस केस में क्या लिखना है यार, बहुत लोगों को ये पता भी हो शायद, 1/a tan इनवर्स, उसमें tan इनवर्स था, ठीक है, तो x/a प्लस c। ठीक है, तो ये 3 स्टार वाला फॉर्मूला है, लगाओ उसको। ठीक है, फिर है 19, उसमें है 1/x² माइनस a², कुछ तो एक फॉर्मूला रह गया शायद, तो अगला वही करेंगे। ओके, तो 1/2a, बहुत लोग इस फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी होता था बहुत बार। यहाँ पे मॉड है x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बहुत रेयर आया है, ये बहुत रेयर ये पूछा गया है, बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 20 नंबर का है, एक इम्पोर्टेंट है अभी जो बताने जा रहा हूँ। 1/, यहाँ पे मॉड है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मॉड यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पहचान लेना आप, ये 1/x² माइनस से 1 - x² नहीं है साइन इनवर्स का, यहाँ पे √x² माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू sec²x, सेक इनवर्स x, सॉरी, प्लस सी। और इसका एक अल्टरनेटिव भी है, तो और में लिख सकते हो इसको भी, तो वो है माइनस, पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न देख रहे हो, मतलब जिसका भी इनवर्स आ रहा है ना, तो उसका एक माइनस करके भी आ रहा है दूसरा। ठीक है, तो वही है, साइन के भी केस में वही हुआ था, फिर कॉस के भी केस में सेम वही हुआ था, तो थोड़ा याद रखना इस चीज को। ठीक, ठीक है, फिर है 21 पे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक है, जितना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं उससे कई ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है आपको फॉर्मूलाज कितना पता है। यहाँ पे a² माइनस x² माइनस a² हुआ था, उसका उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, 1/2 है, कुछ तो यार सिमिलर ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे उल्टा है तो फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी उल्टा होना चाहिए ना, अगर वहां पे है उल्टा तो इसको ही उल्टा कर दो यार, x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हुई है शायद, है ना। ओके, यहाँ पे उल्टा करना का मतलब है प्लस तो ऊपर लाना ही है, बट पहले ए लाना है। ठीक है, और नीचे a-x। ठीक है, इतना सा फर्क है, इसको ऊपर ले जाना है, बट पहले ए होना चाहिए। ठीक है, ये ए पहले यहाँ पे होना चाहिए। ओके ग्रेट, बढ़िया चल रहा है यार सब कुछ। आपको भी यार फील आ रहा होगा कि यार हाँ यार, इंटीग्रेशन कुछ तो अभी समझ आ रहा है करके। ठीक है, तो जो लोग भी अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, तो इसको क्या हो सकता है, लॉग ऑफ x प्लस रूट जैसा का वैसा x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, समझ गया यार, ये जो है नीचे जैसा का वैसा फॉर्मूला में भी आया है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना, सिमिलर ही होता है यार, मतलब बहुत ना फैमिलियर होते हैं यार ये, अगर 5 बार देख लोगे ना, हाँ मतलब 5 बार इन द सेंस कि आप जैसे कि वैसे करके 2-3 बार तो दिन में देख ले रहे हो फॉर्मूला को, जो भी वॉल पे आपने चिपकाया है, तो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ही एक है 1/√, अब बीच में माइनस आएगा, उसका भी हक बनता है यार माइनस का। तो इसके केस में है लॉग ऑफ एक्स प्लस, सिमिलर ही x² माइनस a² प्लस सी, तो जैसा यहाँ पे आया था, तो सिमिलरली वैसा ही इसका यहाँ पे आया है। ठीक है, जैसा माइनस यहाँ पे आया था, खाली माइनस आएगा यहाँ पे साथ में, बाकी दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इसके आगे के थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे यार, 24 नंबर का है हमारा।
ओके 24 ही है शायद। ओके 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 ओके। ठीक है। जितनी भी है थोड़ा यार नंबर में ऊपर नीचे होगा, हो गया होगा, बट मेरे हिसाब से 23-24 होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1/, अभी पहले ए स्क्वायर आया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सोचो इसका क्या हो सकता है। तो इसका है साइन इनवर्स एक्स बाई, तो कुछ टैन के जैसा केस नहीं है। मतलब टैन में जैसे 1+1+x² आया था पहले, 1/1+x², फिर आया x² + a² + x²। अब इसमें आया 1/√1 - x² था साइन के केस में। अभी फिर से ये आया विथ a, दैट इज a² - x²। वही है। ठीक है, खाली यहाँ पे नीचे डिवाइड करना है a से आपको, बाकी तो साइन इनवर्स x तो है ही। चीजों को पकड़ो। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, उनको पकड़ना सीखो, हो जाएगा। ओके, अभी कुछ और इससे प्रकल्प में नहीं है, सीधा सीधा है √a² - x² विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये कैसे आएगा, x/। ठीक है, फिर है, बहुत केयरफुली लिखना है इसको, a² - x², फिर है a²/2। ठीक, फिर है साइन इनवर्स ऑफ x/a + c। ठीक है यार, समझ गए अब क्या है ये सीन। x/2 पहले लिखो। ठीक है, पहले x/2 लिखो, ये जैसा का वैसा फिर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, प्लस कर दो, फिर ये a² को डिवाइड बाय 2 करके लिखो प्लस में, फिर है साइन इनवर्स ऑफ x/+c। ठीक है, ऐसे करके याद रख लो इसको। फिर है 26 नंबर का। ओके, तो सिमिलर ही है कुछ, x² + a² विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक, x/2 रूट जैसा का वैसा आएगा ना, जैसा का वैसा ऊपर जैसा है पैटर्न वही फॉलो होगा। के प्लस a², तो a²/2 तो होना ही है। फिर आएगा लॉग ऑफ x प्लस जैसा का वैसा ये x² + a² + c। ठीक है यार, समझ गए। मतलब जैसा ऊपर लॉग का एक फॉर्मूला हो गया था, सॉरी ये यहाँ पे था। ओके, ठीक है, ये देखो, ये जैसा हुआ था सिमिलरली, और ये भी याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूला में आएगा। तो वही केस है, इनको यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, चेक करना है अच्छे से ध्यान से। गुड। फिर 27 नंबर का ये हमारा लास्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा यहाँ पे। तो ऊपर का ही फिर से फॉलो करो, x/2 फिर से आया, ये जैसा का वैसा क्वेश्चन का लिख लिया, क्या था, x² - a²। फिर है, अभी बीच में माइनस आया। ठीक है, अभी बीच में माइनस आया, फिर लॉग का जो फॉर्मूला ऊपर हुआ था सिमिलरली वैसा ही, जैसा का वैसा ये फिर से आएगा, x² - a² + c। ओके, जस्ट वेट, इसको सी, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये यहाँ पर भी आया, और ये यहाँ पर भी आया, और ये जो है वो यहाँ पर भी आया, फिर है यहाँ पर भी आया। ठीक है, समझ रहे चीजों को, और ये तो यहाँ पर आया ही है। ओके, तो ये पैटर्न समझना है आपको फॉर्मूलाज में, सारे फॉर्मूला आपने लिख लिए होंगे, 27-28 जितने भी है फॉर्मूला, 26 ये हो गए होंगे आपके। अब एक मस्त सा क्वेश्चन कर लेते हैं यार, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। पेन पेन जब भी चेंज होगा आपका मूड भी चेंज हो जाना चाहिए उसके साथ। ठीक, तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, लगने में आपको सिंपल लग सकता है, बट करने जाओगे तो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, 1 - cos x ब्रैकेट में है, और बाहर है cos x² dx। तो सोचो इसमें क्या हो सकता है, अभी बीच में माइनस है,
बहुत लोग बोलेंगे कि सेपरेट हो सकता है वगैरह, तो सेपरेट करके भी देखो, मैं 1 मिनट रुकूंगा, 30 सेकंड रुकूंगा, देखूंगा कि आपका अप्रोच क्या, आप जरा सोचो कि यार क्या हो सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, सोचो यार, अप्रोच सोचो, खाली आंसर निकालने की नीड नहीं है, तो खाली अप्रोच आप सोचो कि एग्जैक्टली अप्रोच क्या हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करें। तो बहुत लोग बोले होंगे कि ये जो माइनस है ना बीच में आया है, वरना यहाँ पे प्लस भी आ सकता था, तो जो भी आया है प्लस और माइनस उसको लेके सेपरेट कर दो। तो सेपरेट करके देखते हैं ना क्या ही जाएगा हमारा, आप भी करके देखो, मैं भी करके देखता हूँ क्या ही जाएगा। इंटीग्रेशन, तो ये 1 को मल्टीप्लाई कर दिया cos 6 से, और ये बीच में माइनस, ये dx यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 6 स्क्वायर एक्स dx। कुछ आ रहा है दिमाग में? ये तो सॉल्व हो गया यार, ये तो फॉर्मूला है, प्योर फॉर्मूला है यार ये तो, इसमें अभी क्या ही सॉल्व करें हम, है ना। क्या आएगा? माइनस कॉट। ठीक, अभी इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। कुछ आ रहा है? कॉस और साइन में रिलेशन हो सकता है, बट यहाँ पे साइन नहीं है, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे? 1/sin² लिख सकते हैं इसको रेसिप्रोकल में, इसको लिख के देखे, लिख के देख ही सकते हैं यार। अभी आ रहा होगा कुछ? अभी भी नहीं आ रहा? नीचे जो है उसको ऊपर ले जाया जाने का सोचो, बट ऊपर पहले से कॉस है, तो साइन एक्स को टी पुट करके देखो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, ये मिल गया हमें, ये भी यहां पर भी मिल गया। गुड, करो पुट, ये तो ऐसा का तैसा ही आएगा, डी टी नीचे आएगा t²। अभी इसका डिफरेंशिएशन में क्या, इंटीग्रेशन क्या ही बताओ यार। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ऊपर भी t⁻⁻² dt, मैं डायरेक्ट लिख लूंगा यहाँ पे माइनस कॉट, ये माइनस और ये -1/t प्लस सी, माइनस कॉट, ये माइनस माइनस प्लस 1/t, हमने लिखा था साइन एक्स, टी की जगह हमने साइन एक्स की जगह हमने टी लिया था ना, ये प्लस सी, माइनस कॉट, इसका रेसिप्रोकल फिर से कर दो कोसेक प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो ठीक है, और इसको टैन में आंसर गिवन है, बट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आपको ये आ ही जाएगा, उसको टैन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप खुद देख लेना। ठीक है, देख लेना यार आप। तो यही था यार, अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या उठाना है, क्या इंपॉर्टेंट था? आंसर करेक्ट है बिल्कुल हमारा, फिर से वही यार, माइनस आया, सेपरेटरी उठाना था। सेपरेट ट्रिक यहां से आपको उठाना था मेरे हिसाब से यहां से। गुड, ओके। ओके, अभी जो पार्ट स्टार्ट होगा, मेरे हिसाब से ये इंटीग्रेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी थी आपको कि यार हर एक चैप्टर में से कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैथ्स का आने वाला है वीडियो, तो उसमें ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, तो उस पर ज्यादा फोकस आप करें, शॉर्ट नोट्स बनाते चले। तो जो ऊपर हमने क्वेश्चन कराया, तो उसमें से क्या उठाना था आपको, तो दो सेपरेट ट्रिक जो मैंने बताई थी, बहुत बार उस पर मैंने मतलब दिया है, ज्यादा फोकस किया है उस पर, तो वो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ बाकी तो यार बेसिक फॉर्मूला से ही आगे आपको प्रोसीड करना था। तो अभी आगे चलते हैं यार, ठीक है। तो टॉपिक का नाम डालते हैं जो भी है, तो है यहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, और इंटीग्रल बाय पार्ट्स तो अगले सेशन में हम करेंगे। बाकी इसके साथ और एक रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरे हिसाब से ये हमारा टॉपिक होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो इसको लगाओ 5 स्टार। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो भी है अपना। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, तो आपको बेटर दिखेगा आपको। ओके ओके गुड। तो इसमें फर्स्ट है, तो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स आपको पीडीएफ बना के डालना है टेलीग्राम के ग्रुप में। ठीक है, जो भी बना रहा होगा। तो इसमें है फर्स्ट, ठीक है, इसमें फर्स्ट है इंटीग्रल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब ये जो अभी बताने जा रहा हूं मैं टाइप्स, बहुत ही खास रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अभी ये जो P है, Q है, A है, B है, ये कॉन्स्टेंट्स है गाइस। ठीक है, कॉन्स्टेंट है, इसको और कुछ मत मानना। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। फिर अनदर फॉर्म सिमिलरली P sin x और P cos x। और मतलब एक तो क्वेश्चन में ये दिया गया होगा P sin x वरना P cos x। ठीक है, और A sin x प्लस B cos x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx। एंड दूसरा एक है a e to the power of x plus b c e to the power of x plus d। ये भी a b c d है, ये तो कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन अगर आपको दिख गए तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आता है ना दिमाग में। ठीक है, तो लिख लो, मेरे साथ लिख लो इसको स्टार करके। टू evaluate these integrals, to evaluate these integrals we express the numerator as follows। ठीक है, तो न्यूमरेटर जो रहेगा वो रहेगा इक्वल टू a डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर प्लस b d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपको याद रखना है, इसको एक फॉर्मूला ही समझ लिया। ठीक है, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से ही इसको आप समझ सकते हो। तो क्या करना है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसका एक बार। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के इंटीग्रल कहीं पे दिख जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, दैट इज p sin x प्लस q cos x बाय a sin x प्लस b cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx। नहीं तो p sin x और p cos x ऊपर हो सकता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा a sin x प्लस b cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx। और जो सेकंड है वो है, और एक फॉर्म है a e टू द पावर ऑफ x प्लस b बाय c e टू द पावर ऑफ x प्लस d विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगर ऐसे आपको मिल गए तो क्या करना है, टू इवेल्युएट दीज इंटीग्रल्स वी एक्सप्रेस द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है ना क्वेश्चन में, अभी मुझे पूछोगे यार न्यूमरेटर क्या होता है, तो ये होता है न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। समझिए, ये होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया होगा, यहाँ पे x इन्होंने कंसिडर किया है दिखाने के लिए। अभी एक क्वेश्चन कराएंगे इसी पे, बेसिक मस्त क्वेश्चन कराएंगे पीवाईक्यू का। देख लो यार, सारे पीवाईक्यूज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना सिमिलरली इसी पे बेस रहेंगे। कुछ यार रॉकेट साइंस नहीं होगा यार। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो क्वेश्चन
नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओके ठीक 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 ठीक। ओके क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यार। पहले आप खुद से ट्राई कर लेना यार, यहाँ पे स्क्रीन रोक के, फिर जाके आप समझ आएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि यार हाँ। ये शायद आपने PYQ में सॉल्व भी किया होगा, क्या ही पता, या ना भी किया हो। ये प्लस है ठीक। तो आपको A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गुड। ओके तो ऊपर का फॉर्म देखिएगा, ये सिमिलर नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा छोटा ही करके दिखा तो दोनों एक साथ देख पाओगे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला हल्का सा सिमिलर नहीं लग रहे ये दोनों? ठीक है, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट है, e टू द पावर ऑफ x की जगह e टू द पावर ऑफ x है, खाली बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, अभी इसको अप्रोच कैसे करना है? तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये पूछा कब गया था? ठीक है, तो ये पूछा गया था MHTCET 2016 लेटेस्ट वन। ठीक है, 2016 में पूछा गया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऊपर साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, e टू द पावर ऑफ x हो, नीचे भी सिमिलर ही पैटर्न गिवन है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पैटर्न गिवन है, तो उस केस में क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में गिवन है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको हाईलाइट करके हिंदी में लिख लेता हूँ, और आप भी लिखना है साथ में। जो डिनोमिनेटर में है मतलब नीचे है ना, में है, थोड़ा सा गलत हो गया, उसको सेम करने की कोशिश करो, सेम करने की कोशिश करो, करो किसके जैसा? न्यूमरेटर जैसा सा। ऐसे करने पर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाए। अभी कुछ समझ नहीं आया ना? बताता हूँ अभी करके, है ना? ओके ठीक है, ओके गुड, ठीक। तो न्यूमरेटर को मतलब डिनोमिनेटर को आपको ऐसे चेंज करना है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब भी चेंजेस हो जाए तो वो ऐसे चेंजेस होने चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में है ना वो कैंसिल कर दे ऊपर वाले को। अभी वो कैसे? तो देखो, ऊपर है 4e टू द पावर ऑफ x और नीचे है 2e टू द पावर ऑफ x। तो ऐसा कुछ करो ना कि जो नीचे वाला है ना वो डिवाइड कर पाए ऊपर वाले को। ठीक है, तो ऊपर तो उसके साथ 25 भी है और इसके साथ है 5। ठीक है, कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पे, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि, ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अगर मैं कॉमन तो नहीं निकल रहा, ठीक है, कॉमन तो नहीं निकल रहा, तो इस केस में मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए कि जो 4, ओके, 4e टू द पावर ऑफ x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 10e टू द पावर ऑफ x माइनस 6e टू द पावर ऑफ x, यही आता है 4 टू द पावर ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख के देख लेते हैं कि हमें कॉमन टर्म्स मिल जाए। इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है जो आपको कॉमन निकले,
ठीक है, और नीचे का उसको डिवाइड कर पाए। समझ रहे हो, बार बार मैं उसको समझा रहा हूँ, ये जो नोट मैंने दिया है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं कि 10 e to the power of x माइनस 6 e to the power of x, ये कब रहेगा, 4 e to the power of x की जगह। ठीक है, -25 डिवाइडेड बाय 2 e to the power of x माइनस 5, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, आप कॉमन निकल रहा है कुछ, आप कुछ तो निकलना पड़ेगा यार कॉमन। ओके, ठीक है, तो 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 यहां पे अगर 2 कॉमन लिया जाए, ठीक है, यहां से अगर 2 कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो यहां से अगर मैं 5 कॉमन निकालू, ठीक है, ये एक टर्म और ये एक टर्म, इससे अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूं, लेट्स सी, ये 5 कॉमन निकला और मैंने इसको ऐसे लिखा 2 e to the power of x, गुड, ओके, एंड -5, ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा यार, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, 6 e to the power of x, 2 e to the power of x माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू dx। अभी मस्सा हो गया है, जो नीचे था मैंने जैसे बोला था कि न्यूमरेटर में ऐसा टर्म लाओ जो कि इससे मैच करे डिनोमिनेटर से। अब तो मस्सा हो गया यार ये मैच। तो आप सोचो कि क्या कर सकते हो, डिवाइड करें हम, कर लिया डिवाइड, बताओ कर सकते हैं क्या डिवाइड, डिवाइड तो कर सकते हैं यार, तो करते हैं, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड कर गया, और ये जो माइनस है उसी के साथ साथ सेपरेट भी कर लेंगे आप, ठीक है, सेपरेट भी कर लेते हैं। ओके, तो ये 5 माइनस ये dx आएगा ना, इंटीग्रेशन 6 e to the power of x बचा ऊपर, और ये तो होना ही चाहिए ना, 2 e to the power of x माइनस ऑफ 5। ठीक है, ये इसके साथ एक बार गया, इसके साथ एक बार गया, समझ रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, सेपरेट ट्रिक, सेपरेट ट्रिक, सेपरेट ट्रिक। ओके, गुड। तो इसका तो यार 5x आ गया सिंपल, ठीक है, 5x आता है, और इसका यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालू मैं ऊपर से, तो ये रह जाता है 2 e to the power of x, 2 e to the power of x माइनस 5 विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, 2x मिल गया फिर से। तो अभी नीचे का जो है उसको मैं पूरा t मान लूँ, ठीक है, आपको समझ आया होगा कि यार उसको डिफरेंशिएट अगर कर दिया हम इधर t को इक्विवेलेंट पुट करके, मतलब 2 e to the power of x माइनस 5 इक्वल टू t में रख दो इसको, गुड, रख दो, ठीक है, डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो यार, 2 e to the power of x dx इक्वल टू dt। ये 5 का तो 0 हो गया ना यार डिफरेंशिएशन, ठीक है, खत्म बात। तो ये तो पूरा मिल गया हमें, यहाँ पे मिल गया ना पूरा, पुट कर दूं, ओके, पुट करते हैं, चलो, ये dt और ये t, गुड। बताओ यार इसका क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे यार, तो इसके आगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ही कि एग्जैक्टली स्क्वायर कैसे सॉल्व करना है। ये तो केस मतलब बिल्कुल ही इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू dx का ही केस है, ठीक है। इसका क्या था आंसर, log x, ठीक है, तो वही करेंगे ना, 5x माइनस 3 log t प्लस सी। अभी t को हमने किससे रिप्लेस किया था वो भी तो देखना पड़ेगा। t को हमने डाला था 2 e to the power of x माइनस 5 इक्वल टू t, वही पुट कर देंगे t की जगह वापस से। 2 e to the power of x माइनस 5 प्लस सी। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यह तो हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो a जो x के साथ आ रहा है वो है a, x के साथ आ रहा है वो है a, और log के साथ जो आ रहा है वो है b विथ प्लस। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे रिजल्ट में देखते हैं अभी।
एक्स के साथ जो आ रहा है वो है ए, और इसके साथ जो आ रहा है वो है बी लॉग के साथ। तो ए की वैल्यू फाइनली आ गई है 5, एंड बी की वैल्यू है, वहाँ पे प्लस था ना ऊपर स्टैंडर्ड रिजल्ट में, तो हमारा जो सोल्यूशन है तो उसमें -3। तो चेक कर लेना यार, ये सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी जो सब्स्टिट्यूशन के कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन का मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि वो समझ में भी नहीं आएगा अभी आप इस टाइम पे आपको, मतलब पढ़ के भी, और मैं जब पढ़ूंगा तब भी मतलब थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लग जाएगा, बट उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मस्त पीवाई क्यों कराऊंगा, उसके थ्रू ही बताऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, इसको येलो ही कर लेंगे यार क्वेश्चंस को, है ना। पहले खुद से ट्राई भी कर लेना एक बार। तो अभी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कॉस ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स। तो ये पूछा गया था कब, MHT CET 2005 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो अभी सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब कोई तो टर्म को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप सोचो कि यार कौन सा इसमें टर्म हो सकता है, ये कॉस हो सकता है क्या, लॉग एक्स हो सकता है क्या, एक्स हो सकता है, क्योंकि तीन ही टर्म है इसमें। ठीक है, आप जरा सोचो क्या हो सकता है। कॉस तो कर ही नहीं सकते यार, क्योंकि कॉस का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लॉग एक्स बीच में है उसके। ठीक है, तो एक तो लॉग एक्स होना चाहिए, तो एक्स एक्स को सब्स्टिट्यूट करे, किससे करे पर कुछ फायदा है उसको करके, उसको डिफरेंशिएट करके एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया हमने तो कुछ फायदा हो रहा है, एक्स का 1 होता है डिफरेंशिएशन, तो कुछ फायदा ही नहीं। लॉग एक्स को करके देखें, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, 1/x। 1/x तो हमारे क्वेश्चन में है ही यहाँ पे 1/x, मतलब ये वाला। ठीक है, लगे आइडिया, तो ऐसे किया जाता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है यार, मस्त एकदम क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से ना, बहुत प्यारा सवाल है। ओके, ठीक है, करते हैं इसको। तो मैंने बोला था log x को t मान लो, इसको सब्स्टिट्यूट करना है ना हमें, इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x ही। तो ये हो गया 1/x dx इक्वल टू dt। तो ये कहीं भी दिख रहा है आपको, ये 1/x एंड dx है यहाँ पे, कहाँ पे सर, ये दिखिएगा, ये और ये है या नहीं। सब्स्टिट्यूट कर दो और dt डाल देना, और log की जगह डाल देना t। cos log ऑफ t की जगह आया t, देन यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं है, हट गया है, और ये dt। ठीक है, अभी cos t का भी अगर मुझे बताना पड़े यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो मतलब क्या ही मतलब बनता है, सोचो और बताओ क्या होगा। t की जगह अपनी वैल्यू पुट करो तो फिर से, t का क्या है log x एंड है प्लस c। अभी ऑप्शन के थ्रू भी हम जा सकते थे। अभी ऑप्शन के थ्रू कैसे, अगर ये ऑप्शन में आपको ये मिल जाता, तो आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो रिलेशन है, जो फर्स्ट मैंने वही डिस्कस किया था, क्या होता है कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिया जाए, अगर जो भी आंसर आता है फिर डिफरेंशिएशन लेने के बाद अगर फिर से उसका इंटीग्रेशन करें तो वही ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल जाता है। तो सिमिलरली वही है यार, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, d/dx साइन ऑफ log x, साइन का पहले होगा दैट इज कॉस ऑफ log x, और फिर होगा log x का डिफरेंशिएशन। वही आया ना, क्वेश्चन वही था ना, एग्जैक्टली exactly, है ना, बहुत सिंपल चीजें होती है यार, आप ज्यादा हाइप बना देते हो उस चीज की। ठीक है, और एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखा जाए तो, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाया जाए क्वेश्चन, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है यार, और सब्स्टिट्यूशन का चेक करता हूँ, और बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्वेश्चन आपको, बट जल्दी जल्दी निपटा देते हैं इसको भी। ठीक है, एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स और x² + 1।
बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, और ये पूछा गया था कब? MHT CET 2016, लेटेस्ट वन। सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है हर साल वैसे, है ना। देखते हैं यार, हो रहा है किसी को सब्स्टिट्यूट करे, किसको करे। अभी इसमें भी 3 टर्म है, लगभग 4 टर्म है। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ जो पावर में है, ये है फोर्थ। किसको करें? इस फर्स्ट को करके कुछ फायदा है? इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2x आ रहा है, तो 2x कहीं पे दिख रहा है? नहीं। इसका भी 2x आता है डिफरेंशिएशन, कहीं पे दिख रहा है? नहीं। इसका करके देखे तो e टू द पावर ऑफ x का e टू द पावर ऑफ x से आता है, ठीक है, तो कुछ इतना फायदा नहीं लग रहा। ये जो है इसका करके देखे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे शो हो रहा है आपको नीचे। तो x प्लस tan, तो देखो मतलब जितने भी टर्म्स है ना, आप देखा करो कि यार अगर उसका डिफरेंशिएट करके देखे तो हमें वैसे कुछ टर्म मिल रहा है या नहीं। इसी से सॉल्व हो जाता है सब्स्टिट्यूशन में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, इक्वल टू टी मान लू 1 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो गया, और ये आया डी टी। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स और इक्वल टू डी टी। ठीक है, और थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, तब सारा दिख जाएगा। ओके, तो ऊपर एडिशन कर लो यार, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। भाई साहब ये तो देखो, ये पूरा ही मिल गया हमें। कहाँ पे सर? ये देखो यार, ये देखो, और ये डी एक्स भी साथ में। बाप रे बाप, कर दूँ, सब्स्टिट्यूट कर दूँ? ये ई टू द पावर ऑफ यही रहेगा खाली ऊपर। अब तो कुछ दूसरा ऊपर रहा ही नहीं सर, और इसको भी टी पुट करना है सर, ये तो भूल ही गया। अब तो करते हैं, ठीक है। और ये तो रहा डी टी, तो ई टू द पावर ऑफ टी आएगा और डी टी, ई टू द पावर ऑफ टी का ई टू द पावर ऑफ टी ही आएगा प्लस सी आएगा। गुड, तो ई टू द पावर ऑफ टी प्लस सी आंसर आया है, और टी का फिर से हम दोबारा उसको अपनी अपनी जगह भेज देंगे। ठीक है, टी का क्या था? एक्स प्लस tan इनवर्स। बस यही होगा यार आंसर, और क्या होगा? ओ माय गॉड, ये यहाँ पे गलती हो गई है वैसे। तो क्या है चीज है कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था। करते हैं यार, उसमें क्या है, कर देंगे उसको भी। ठीक है, ये शायद प्रोसेस हमारा गलत नहीं है, बट उसको भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, ए था वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ऐसी गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, एक्स एक्स प्लस tan इनवर्स, कोई बड़ी बात नहीं थी। यही प्रोसेस अपनाना है फिर से, तो वही आप करो। ठीक है, आप अपने पेन पेपर लेके करो, देखते हैं ओके क्या आता है आपका आंसर। ठीक, तो फिर से एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, वही आएगा। डायरेक्ट में लिख लेता हूँ कि हमारा जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। यही था ना? यही, यस यस, यही था। इसका डिफ्रेंशिएट करके देखो, आ जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर दो यार। ठीक है, तो आ जाता है ए टू द पावर ऑफ टी बाय, नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे कुछ रहा ही नहीं, तो 1, और ये डी टी। इसका तो पता ही होगा आपको क्या है, ए टू द पावर टी बाय लॉग ए, डिफरेंट इंटीग्रेशन है ना, प्लस सी। कुछ बड़ी बात नहीं, टी की जगह आप अपनी वैल्यू फिर से डाल देंगे, एक्स प्लस tan इनवर्स बाय लॉग ए प्लस सी। ये देखो हमारा फाइनल रिजल्ट है, चेक कर सकते हो आप जाके। ओके, मस्त क्वेश्चन था यार मेरे हिसाब से, इस क्वेश्चन को 5 स्टार देंगे। और इन दोनों क्वेश्चन में से क्या उठाना है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी नहीं था। ये तीनों क्वेश्चन हो गया यार, ये शायद गलत हो सकता है प्रोसेस में, बट ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इससे उठाना था इन क्वेश्चन से। ठीक है,
मेरे हिसाब से बढ़िया था यार। अभी आगे चलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे यार, मजा आएगा आपको। बट उससे पहले और एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बट फिर भी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। प्रीमिटिव ऑफ 1/4 रूट x प्लस x विथ रेस्पेक्ट टू dx। विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा है पर मैं dx लिख लेता हूँ सीधा, ठीक है। प्रीमिटिव ऑफ दिस इज करके दिया था क्वेश्चन, ये दिया था MHT CET में 2004। तो डरने की बात नहीं है, प्रीमिटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव। अभी मुझे पूछोगे एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं करना है कुछ, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लेगा, अभी वो कैसे, तो देखिएगा। तो रूट एक्स है, रूट एक्स को हटाना है हमें, ठीक है। एक्स को लिख सकते हैं हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स, लिख सकते हैं नहीं, इसका तो मल्टीप्लीकेशन एक्स ही आएगा ना। तो वो पुट करके देखते हैं, 1/4 रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमें लेना है, समझ गए। रूट एक्स कॉमन निकालो, दोनों में से कॉमन निकल रहा है ना, सीधा निकाल लेते हैं 1/रूट एक्स कॉमन। फिर बचा हमारे पास व्हाट, 4 + रूट एक्स। ओके, ये हमारे पास आता है। ओके, अभी कुछ सोचो यार क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का बेस ही एक क्वेश्चन है। तो जरा सोचो इसमें एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मैंने बोला कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमें यूज करना है, तो देखते हैं कितने टर्म से और कितनों को हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे है रूट एक्स, ये एक टर्म है हमारे पास, और दूसरा है 4 + रूट एक्स। किसको करें, तो देखिएगा यहाँ पे 4 + रूट एक्स है, और 4 ये कांस्टेंट है विथ रूट एक्स इन एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ा टर्म है इसको सब्स्टिट्यूट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 4 + रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका देखते क्या होता है, x⁴ लिख सकते हैं हम, रूट एक्स को लिख सकते हैं यार, ठीक है। और टी डिफरेंशिएट करो यार, 1/2 एक्स -1/2 -1 हो जाएगा ना पावर में, ठीक है। dx इक्वल टू dt, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/√x dx इक्वल टू dt। तो देखिएगा 1/√x विथ रेस्पेक्ट टू dx, ये जो है ये तो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, ठीक है। कर दे रिप्लेस, तो हमें रिप्लेस करने के लिए 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt, ये यहाँ पे ले जाया है दूसरे साइड पे, ठीक है। तो कर देते यार, ठीक। तो 4 + रूट एक्स को t से रिप्लेस किया था हमने, और ये हो गया 2dt, 2 log t। अभी ये पता नहीं कि नीड नहीं होगी यार कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log t होता है, ठीक है। ये बार बार मतलब पता नहीं कि नीड नहीं होगी वैसे। तो आगे बढ़ते हैं, t की जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो फिर से उसको अलॉट कर देते हैं, ठीक है। लॉग ऑफ t किससे रिप्लेस किया था हमने, विथ 4 + रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये शायद अगर क्वेश्चन गिवन है तो इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। हमारा करेक्ट आया है, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चल रहे हैं हम बिल्कुल बढ़िया, हम चल रहे हैं यार यहाँ पे। तो आगे बात करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर और कुछ PYQs देखेंगे। सारे PYQs ही मैंने लिए हैं आप तक, तो यार डरने की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पकड़ते हैं हम, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा टाइप, यहाँ पे सेकंड नंबर का टाइप होगा, वो है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx/x² प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन, ये एक
ये एक, ओके, ये दो, ठीक है। तो एक तो यार डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, नहीं तो डिनोमिनेटर के रूट में यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। अभी इसको अप्रोच कैसे करना है इन क्वेश्चंस को वो देखा जाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो देखिएगा, और एक शायद है, कूल 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 कूल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ और एक है यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा होता है हमारा ऊपर के ही रूट में क्वाड्रेटिक देना, ठीक है, ये एक होता है। अभी तीन को देखेंगे, ये फर्स्ट, इसको ए पकड़ते हैं, तीनों कैसे सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट है हमारा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन भी करने की नीड नहीं यार, खाली कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है, हो जाएगा आपका, ये है, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करना है, पहले तो इस ए को कॉमन निकालो, सभी क्वेश्चन में यही होगा, जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक गिवन होगा, ए बी सी की जगह कुछ कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, ए बी सी की जगह कुछ कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यही आपको अप्लाई करना है, ये बार बार अप्लाई करते रहना है, जो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। तो ए को कॉमन निकालो, ये 1/a कॉमन होगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन में बचेगा डी एक्स बाई ए, यहाँ से तो कॉमन निकला, तो एक्स स्क्वायर बाई बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, अभी ये मत पूछना यार कि ये कैसे आ रहा है, तो ए कॉमन निकला है ना, तो यार सभी से ही कॉमन निकलेगा वो, तो जाहिर सी बात है। फिर ऐसा सोचो कि यार इसको ऐसे कैसे लाया जाए, मतलब एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसे लाया जाए, सॉरी ए प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ऐसे फॉर्म में कैसे लाया जाए, ये नहीं, क्योंकि इसी से ही सॉल्व होगा ना आगे। तो आगे बात करते हैं, 1/a इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a²। तो ये आपको शायद ही समझ आए, और मैं इसमें डीप में जाना भी नहीं चाहता, मैंने सिंपली बोला है आपको कि यार इसको देखो, ऐसे डिवाइड करो ना कि यार ये कुछ ऐसा बन जाए कि एस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे फॉर्म में चला जाए, फिर तो आपको आगे तो फॉर्मूला मिल ही जाएगा ना। मैंने ऊपर बताया कि इसके तो फॉर्मूलाज मैंने बता रखे हैं, तो फॉर्मूला यूज करके सीधा अप्लाई कर देना फॉर्मूला, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। हाँ, ऐसे यहाँ पे गिवन भी है, अगर ऐसे आ जाता है तो एक तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, एक तो ऐसा आएगा सॉल्व करने के बाद, नहीं तो ऐसा आएगा, नहीं तो ऐसा आएगा, और और ठीक है, इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ तो आना है। फिर तो इन तीनों के फॉर्मूलाज आपके पास ऑलरेडी है, शॉर्ट नोट्स में देखो अगर आपने बना रखे हो, नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। समझ गया यार, सिंपल चीज है, कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है। फिर आती है बारी बी फॉर्म की, तो हमारे पास बी कौन सा फॉर्म था, ऊपर देख लो यार सीधा, ओके ओके ओके, जस्ट 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 वेट, ये था हमारा सेकंड, है ना, ये वाला, उसी को लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसका कैसे हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ओके गुड, ओके। बी था हमारे पास 1/√x² प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली वही उसको फॉलो करना है, इस क्वाड्रेटिक को ऐसे तोड़ना है, ए तो कॉमन निकाल ही दो पहले ही, ए कॉमन, और इसको फिर तोड़ दो, तोड़ दो, कैसे तोड़ना है, इस फॉर्म में, जो कि ये ऐसे कन्वर्ट हो जाए किसमें, डी एक्स बाय √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर है डी एक्स बाय √x² माइनस a², ये और है, फिर है डी एक्स बाय x² प्लस a²,
ठीक है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो आना है और तीनों के फॉर्मूलाज आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा है उस पर चलते हैं, दैट इज सी। सी कौन सा था हमारा, सी फॉर्म था ये, विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, सिंपल यार, वही चीज आप मुझे फिर पूछ रहे हो। ठीक है, तोड़ दो। ओके, और फिर ये तोड़ने के बाद उसको ऐसे आ जाएगा। ओके, देन ये आ जाएगा कुछ स्क्वायर dx, और तीसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस बात खत्म भाई, इतना ही होता है इसमें। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ये तीन फॉर्म है और ये तीनों को भी ऐसा अगर तोड़ दिया आपने तो यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, यही होता है यार। तो अभी आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, कुछ मुझे क्वेश्चन मिलता है क्या, जस्ट वेट, क्वेश्चन मिले तो सही रहेगा इस पे कुछ। उसी पे बेस नहीं है, बट एक क्वेश्चन तो मिल गया मुझे कुछ दूसरे टाइप का यहाँ पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का ही मिला है, तो वही कर लेते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा यार। ठीक है, ये आपको तीनों जो है फॉर्मूला समझ आए होंगे। तो अभी उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार, सब्स्टिट्यूशन का ही इसमें शायद उपयोग हो जाए, देखते हैं। आप भी थोड़ा सोचो, मैं भी सोचता हूँ। ओके ग्रेट, क्वेश्चन है ये, पी वाई क्यू ही है, cos x बाय 1 + sin x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। सोचो क्या हो सकता है, ये पूछा गया था MHT CET 2005 में, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो जरा सोचो अभी इसका क्या हो सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करें यार, इसमें से क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। इसके दो तीन मेथड मुझे यहाँ पे लग रहा है, बट मैं इजी बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन का ही बताऊंगा सीधे कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करें। हाँ, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन एक्स तो मिल रहा है, बट साइन एक्स के साथ यहाँ पे 1 भी है, तो कुछ उतना फायदा नहीं होगा। तो रूट के साथ अगर करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि रूट ही मिलने वाला है हमें फिर से। ठीक है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से रूट ही मिलने वाला है, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। 1 + sin इसका देखते हैं रख के, 1 + sin x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट अगर किया बोथ साइड तो ये होता है cos x dx इक्वल टू टी। हाँ यार, ये तो खत्म हो गया फिर तो। देखो ये आपको दोबारा से मिल गया है, ये ऑलरेडी आपके पास है क्वेश्चन। पुट करे, चलो यार कर लो। ए डी टी, रूट का रूट वैसी और बीच में टी। ठीक है, अब ये कैसे है मत पूछना। ओके, और इसको कैसे ले जा सकते हैं हम, इस टी को ऊपर -1/2 करके लिख सकते हैं डी टी। अरे यार ये छोटा हो गया बहुत। ओके ओके, जस्ट वेट। ठीक है, ओके बढ़िया। ओके ठीक है, इसका ये तो यार इसी के टाइप में है कुछ, x⁴n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, x⁴ -1/2 + 1, और नीचे भी -1/2 + 1। यही होता है ना यार इसके केस में, अगर देखें x⁴n + 1/n + 1। ठीक है, प्लस सी, गुड। ये होगा रूट ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे हाफ बच रहा है खाली, और नीचे आएगा 1/2 सी। तो रूट टी की क्या वैल्यू थी यार, 1 + sin x थी, उसको रिप्लेस कर देते हैं। और ये 2 नीचे का ऊपर आ जाएगा।
ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आप बोलेंगे कि यार ऑप्शन में ये है नहीं तो आगे कैसे करें, तो सिंपल उसमें ये चीज करनी है आपको। इस वन को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टू एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा यार क्या होता है, 2 sin x cos x। यही करना है देखो। आपको अगर पता हो, अगर आपको पता हो कि यार ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाते हैं, जो फॉर्मूला से ना मॉडिफाई कैसे किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तभी ये दिमाग में क्लिक होता है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज रटो, कुछ भी करो इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास 12-13 दिन बचे। ठीक है, तो मैं वही पुट कर देता हूँ फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे x है खाली, 2x नहीं है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2। ठीक, तो फॉर्मूला तो ऐसे ही पुट करना पड़ेगा इसका भी, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 कॉस x/2। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनको देख के वही है यार, पुट कर दो। इस ये कैसे होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है, वही पुट कर दो यार। sin x/2 प्लस कॉस x/2 का ये होगा स्क्वायर ना, स्क्वायर प्लस सी, रूट में इसका स्क्वायर है यार। ठीक है, रूट में इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे यार, जाहिर सी बात है, और बचेगा हमारे पास साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस सी। या था कुछ ऑप्शन नंबर इसका देखना पड़ेगा, जस्ट वेट। ठीक है, मिल तो नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है, आप मैच कर लेना यार, कुछ ऑप्शन नंबर बी या सी होगा शायद। चलो मैं एक बार मेरी तरफ से देख ही लेता हूँ। ठीक, ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है अपना। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा बढ़िया यहाँ पे मैच हो रहा है। कूल। ठीक है, अभी और एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, दिखने में आसान दिखता है बट सॉल्व नहीं होगा ये। ओके, sec to the power 8x by cosec x dx। sec x टू द पावर 8 है, इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए क्योंकि दो ही टर्म है, तो ये पॉसिबल नहीं। cosec x को करें, पॉसिबल नहीं। तो और कुछ हो सकता है, अगर sec का इनवर्स लिया जाता है तो आपको पता है कि ये होता है cos, और अगर cosec का लिया जाता है तो होता है साइन। ठीक है, तो यार साइन और कॉस के बीच तो बहुत सारे रिलेशन है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री या इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो इस सेक एक्स टू द पावर 8 मतलब 8 सेक एक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, तो एक को सेपरेट करते हैं पहले। ठीक, मतलब ये सेपरेट कर लिया और फिर लिख लिया सेक, ये फिर लिख लिया कोसेक एक्स डी एक्स। रेसिप्रोकल ले लो यार। ठीक है, किसका, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। सेक एक्स का ले लिया तो नीचे आ जाएगा ना यार कॉस एक्स, और इसका ले लिया तो ऊपर चला जाएगा साइन एक्स। गुड, और ये जैसा का तैसा रहा सेक 7x dx। ये कुछ याद आ रहा है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टैन एक्स, और ये सेक dx, इसका इंटीग्रेशन। अब भी सब्स्टिट्यूट ले लो यार, टैन एक्स को ले ले, क्योंकि टैन एक्स का डिफरेंशिएशन करके देखो यार, कुछ मतलब सेंस नहीं बन रहा बात का। ठीक है, सेक एक्स का अगर ले ले तो सेक एक्स का अगर ले ले तो कुछ बन रहा है यहाँ पे,
सोचो यार, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, कुछ आ रहा है, रिलेशन आ रहा है कुछ? सोचो, वेट कर रहा हूँ मैं। वो तो जाना चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि इतने सारे मैंने अब तक ये कराया ना सब्स्टिट्यूशन पे, कि ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मूला देखो, दोनों के फॉर्मूला देखो और सॉल्व करो। दोनों के फॉर्मूला देखो और सॉल्व करो। मुझे तो क्लिक हुआ है। आप सोचो, फॉर्मूला उन दोनों में क्या बिल्ड होगा, क्या रिलेशन होता है, टैन और सेक का क्या रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्या हो रहा है, रिलेशन क्या हो रहा है? अगर सेक को मैं टी पकड़ा दूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये तो हमारे पास है। कैसे, इसका एक्स सेक अगर निकाल दूं मैं इसका, तो है हमारे पास, तो टैन एक्स सेक एक्स। और इसमें से कितने बच गए, 6 बच गए। सेक एक्स को मैं टी पुट कर देता हूँ और इसको मैं डी टी पुट कर देता हूँ, तो ये टी टू द पावर ऑफ 6 और ये बच गया डी टी। ये एक्स टू द पावर ऑफ एन फिर से निकला यार, तो इसका क्या होता है, 7/7 प्लस सी। गुड। टी का फिर से उसी जगह स्थान दिया जाए उसका, 7 सी लिख लेते हैं प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है और इसका है ऑप्शन नंबर व्हाट, बी, बॉम्बे। कूल। तो ये होता है यार। तो मेरे हिसाब से आज तो इतना ही यार करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ही यार ये लंबा चला जाएगा वीडियो। तो क्या होता है ना कि आपकी टेंडेंसी नहीं होती यार, ठीक है, इतना पढ़ने की। तो आज के लिए बस इतना ही ख़त्म कर देते। तो इसको 2 या 3 पार्ट में इंटीग्रेशन पूरा हम ख़त्म कर देंगे। तो ड्रिल बता दूँ, ड्रिल क्या था, ड्रिल फिर से सुनिएगा एक बार। ड्रिल ये था कि आपको आज के सेशन का जो भी है स्क्रीनशॉट निकालना है, जो इंस्टाग्राम है उस पर मुझे टैग करके लिखना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, ये तो लिखना ही है। प्लस जिन्होंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनको उसका पीडीएफ बनाएंगे, नहीं तो फोटो वगैरह निकाल के क्या करना है, उसको टेलीग्राम के ग्रुप में डालना है, ठीक है। और मुझे भी दिखा देना यार, मुझे भी थोड़ा बेटर फील होगा कि यार हाँ यार कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लोग कुछ कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, मैं जैसे एफर्ट दे रहा हूँ वो भी दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, फील होगा और मुझे भी करने की ज़्यादा इच्छा होगी ये सेशंस वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तो स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।